हेलो फ्रेंड्स, आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी एक बार फिर हाजिर है आपके लिए एक नई किताब लेकर। आज मैं लाई हूं आपके लिए उपन्यास। इसका नाम है प्यार के इंद्रधनुष। इसके रचिता हैं लाजपत राय गर्ग। मैं आपको दिखा देती हूँ प्यार के इंद्रधनुष। आप देख सकते हैं उपन्यास है, उसके रचिता हैं लाजपत राय गर्ग जी। हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुई है। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 475 रुपए, पृष्ठ 174। लाजपत राय जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। उपन्यासकार हैं, यह इनका चौथा उपन्यास है। पंचकुला निवासी हैं। बीए ऑनर्स, एमए हिंदी इंग्लिश और डिप्लोमा ट्रांसलेशन किया इन्होंने। सेवानिवृत्त अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और अब उपन्यास के बारे में बता देती हूँ। फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर पान सिंह जी ने, और समर्पित किया इन्होंने इस पुस्तक को लाजपत जी ने प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर रूप देवगुण जी को। और अपनी बात में लाजपत जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को गहराई से समझने के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। उसके बाद शायद उन्होंने ये उपन्यास लिखा। ये कहते हैं कि आजकल प्रेम का एक स्तर लिव इन रिलेशन के रूप में प्रचलित हो रहा है, जो विशुद्ध बाजारवादी सोच से संचालित होता है तथा मानसलता ही जिसका आधार होती है। ऐसी परिस्थितियों में इस उपन्यास की नायिका डॉक्टर वृंदा वर्मा का मनमोहन के प्रति प्रेम इस अवधारणा का द्योतक है कि प्रेम प्रतिदान नहीं मांगता। मैंने भी महसूस किया इस बात को। और अब उसके बाद डॉक्टर पान सिंह, विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला। इन्होंने भूमिका में क्या कहा मैं बता देती हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि उपन्यासकार लाजपत राय गर्ग का उपन्यास प्यार के इंद्रधनुष अद्भुत भाषा शैली से सृजित प्रेम संबंधों की उदात्तता, शिष्टता एवं निश्चल भावों का उद्बोधन है, जहां प्रेम की पराकाष्ठा को निहारा जा सकता है। और डॉक्टर मधुकांत जी हैं, उन्होंने क्या कहा है। डॉक्टर मधुकांत जी, उन्होंने कहा है, वे वरिष्ठ साहित्यकार हैं रोहतक से। उन्होंने कहा है, प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां अवश्य रहती हैं, जो इस उपन्यास के पात्रों में भी हैं। इन्होंने कहा, सबसे प्रमुख बात होती है रचना में पाठक को निरंतर बांधे रखने की क्षमता, और ये क्षमता तभी आती है जब उसमें रोचकता हो। लेखक के सभी उपन्यासों में यह तत्व विद्यमान है। ये डॉक्टर मधुकांत जी ने कहा। और उसके बाद मैं समीक्षा थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। मैंने इस उपन्यास को पढ़ा। यह उपन्यास 39 शीर्षकों के अंतर्गत सहेजा गया है। साधारण पात्रों की असाधारण प्रेम कहानी है। मुख्य पात्र वृंदा और मनमोहन है, जैसे राधा कृष्ण। मनमोहन की पत्नी रेणु, जैसे रुक्मणी। वृंदा डॉक्टर हैं। मनमोहन की पत्नी प्रसव पीड़ा में तड़पती हुई उनकी क्लिनिक पहुंची थी और इलाज कराती हैं। वहीं उसकी मुलाकात रेणु के पति मनमोहन से हुई, जो एक खूबसूरत संयोग था। क्योंकि मनमोहन उनके पहले दोस्त रहे थे डॉक्टर वृंदा के, और उसके बाद कहानी फिर से आगे बढ़ती है। लेकिन इतनी प्यारी कहानी है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है, क्योंकि प्रेम एकदम, जिसे कहते हैं ना, विशुद्ध मतलब विशुद्ध है। प्रेम का अर्थ बस विशुद्धता है। इसमें मुझे यही बात महसूस हुई। और इसमें मनमोहन की शादी नहीं हुई, क्योंकि जात बिरादरी और स्टेटस की खाई सामने थी। और लेकिन इंसान का भाग्य कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। बाद में मनमोहन आईएएस बने और वृंदा के समकक्ष आ गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन प्यार सदा वैसा ही रहा। वृंदा के मन में मनमोहन के प्रति प्रेम बना रहा, क्योंकि मनमोहन उदात्त चरित्र वाला पुरुष था। बहुत जरूरी पॉइंट। उनका प्रेम देह से परे था। आत्मिक प्रेम की बेमिसाल गाथा, जो आजकल के नौजवानों को प्रेम की सही परिभाषा बताने में कामयाब रही। लिव इन को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम शब्द को कलंकित करते हैं। प्रेम समर्पण मांगता है, प्रतिदान नहीं। वृंदा का चरित्र भी उच्च है, क्योंकि उसने अपने प्रेम को भटकने नहीं दिया। जैसे नदी छल छल करती किनारों के भीतर बहती है, वैसा निश्चल निर्बाध प्रेम था दोनों का। क्या आज के युग में ऐसा प्रेम संभव है? ये सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ। उपन्यास की भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, कथानक नैसर्गिक
शांति से पढ़ता चला जाता है और पाठकों को बांधे रखता है। रोचक है, कब अंत आ जाता है पता ही नहीं चलता। मैंने शुरुआत की तो मेरा तो छोड़ने का मन नहीं हुआ। अंत भी इतना सहज है जो मध्यांतर लगता है। जीवन ऐसा ही होता है, बस चलता जाता है, चलता जाता है। और अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में, इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहूंगी। बीच में कुछ पंक्तियां आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। पृष्ठ 111 पर लिखा है, नीलांजला, माफ करना यदि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने प्रेम केवल देह के स्तर पर ही किया है, वह चाहे तुम्हारा पहले वाला प्यार हो या वर्तमान। जबकि प्रेम में देह का आकर्षण होते हुए भी वह देह तक सीमित नहीं होता। माना कि तन और मन में मिलन की तमन्ना उतनी ही तीव्र होती है जितनी की मछली को पानी की, जितनी की पुष्प को खिलने के लिए हवा की। किंतु इनके बिना जिंदा रहने का साहस भी सच्चे प्रेम की शक्ति से ही मिलता है। प्रेम तो एक दूसरे के लिए विकलता और मन के सौंदर्य में निहित होता है। प्रेम वह नहीं होता जो बदल जाता है हालात बदलने पर। और लिव इन रिलेशन तो देह से शुरू होता है और बहुधा देह से आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत अच्छा प्रयास है प्रेम को परिभाषित करने का। एक और मैं थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। पृष्ठ 146 पर लिखा है, हरलाल ने कहा, वृंदा की मां, काश कि हम सामाजिक रूढ़ियों के वशीभूत होकर निर्णय न लेते। वृंदा और मनमोहन की जोड़ी कितनी अच्छी लगती। मैं आज समझा हूं कि केवल उम्र में बड़ा होने से कोई व्यक्ति अधिक समझदार नहीं हो जाता। हमने वृंदा और मनमोहन के एक दूसरे के प्रति लगाव की गहराई को समझे बिना ही नकार दिया। हमसे वृंदा के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हो गया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। माँ बाप भी बाद में पछताते हैं बच्चों के बारे में जब वे गलत निर्णय लेते हैं। तो लाजपत राय जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं प्यार के इंद्रधनुष। मुझे बस एक ही कमी इसमें खली, ये जो मुख पृष्ठ है, मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा एक नयापन होना चाहिए था। वैसे इसके हिसाब से ही बना है, लेकिन कुछ एक जैसा हम लोग कहते हैं ना, एक नया एक नई पिक्चर होती या कुछ एक होता, तो शायद इसको अधिक आकर्षक बनाया जा सकता था। बाकी कथानक और रोचकता तो बहुत अच्छी है, बरकरार है। तो धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है आप इस उपन्यास को अवश्य पढ़ेंगे। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।